अमावस्या के दिन सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा। सारा पितृदोष समाप्त। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में, जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए। उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती। अरे दुनिया के लोग कहते हैं शंकर जी के मंदिर में नंदी क्यों होना चाहिए? दुनिया के लोग कहते हैं आखिर नंदी ने ऐसा कौन सा पुण्य करा कि भगवान शंकर के दरवाजे पर नंदी सदा के लिए विराजमान हो गया? कहते हैं शंकर से ज्यादा आराधना नंदी की भी करेंगे तो उसकी भक्ति प्राप्त होगी। तो नंदीश्वर में ऐसा क्या सुख है? नंदीश्वर क्यों शंकर के मंदिर में इतने सारे गणों में केवल एक नंदी ही क्यों बैठ गया? क्यों नंदी का होना क्यों जरूरी है शंकर मंदिर में? बिना नंदी के शिव पूजा क्यों नहीं जाती है? महाराज शिलाद नाम का ब्राह्मण, जिनको ऋषि भी कहा गया है, जिनका नाम था शिलाद। क्या नाम है उनका? जम के बोलिए। शिलाद ब्राह्मण है, ऋषिवर है। और शिलाद ब्राह्मण है, ऋषि हैं, बड़े शिव के भगत है, शंकर का बहुत अनुमोदन करते हैं, शिव का स्मरण में वो हमेशा डूबे रहते हैं। और उनका एक नाम स्मरण केवल ओमकार का ध्वनि करना और ओम नाम में डूबे रहना। अब उनकी धर्मपत्नी से संतान नहीं, औलाद नहीं, बड़े दुखी, बड़े दुखी। शिलाद की धर्मपत्नी से संतान नहीं थी पर शिलाद के मन को खलता नहीं था, पर परिवार के लोग कहते थे कि कोई तो एक पुत्र हो जाए जो तार दे। तब भगवान शिव ने आकर एक वर दिया, चिंता मत करो, एक दिन जब तुम भजन करने के लिए कहीं जा रहे होगे, पृथ्वी को खोदोगे, उसमें से एक बालक निकलेगा, वही बालक तुम्हारा पुत्र कहलाएगा। निकला बालक, उसका नाम नंदीश्वर रखा। क्या नाम रखा है? नंदी। वो नंदीश्वर। पर पिता इतने विचित्र थे कि पिता ने जब देख लिया 4 साल का बेटा नंदी, उसका भरण पोषण करा, जो जमीन में से प्रकट हुआ था, जो पृथ्वी में से निकला था, उसका पालन पोषण शिलाद ने कर लिया। और शिलाद ने करने के बाद एक दिन शिलाद के यहां पर देवता आ गए, एक मित्र, एक वरुण, 2 देव पधारे। दो देव, मित्र और वरुण, दोनों पधारे। और जब दोनों देव जब आए, दोनों की सेवा में, आज शिलाद ने एक काम करा, अपने छोटे से पुत्र को लगा दिया कि इनकी सेवा करो, जाओ। और शिलाद ने भेज दिया नंदी को, नंदी जाओ। नंदी कहते पिताजी मेरी उम्र 4 साल की है। पिताजी कहते कोई उम्र नहीं होती सेवा की, जाइए सेवा करो। और सेवा करी, मित्र और वरुण की जब सेवा करी, सेवा करने के बाद इतने खुश हो गए मित्र और वरुण, वापिस देवलोक को जाने लगे। देवलोक को जाते जाते उन्होंने शिलाद को बुलाया, हे शिलाद, हम तुम्हें वर प्रदान करते हैं कि तुम्हारा भगवान की भक्ति तुम्हारे हृदय में सदा विराजमान हो, तुम भगवान की भक्ति में सदा रमे रहो, तुम भगवान का उपास, व्रत, साधना, नियम धारण करते रहो। जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु की वृद्धि भी हो।
शिलाद की आंखों में आंसू भर गए। सेवा किसने करी? जम के बोलिए। नंदी ने। पानी भरकर कौन लाया? नंदी। पोछा किसने लगाया? नंदी ने। पोछा कौन लगाया? नंदी। झाड़ू किसने लगाई? नंदी ने। झूठे बर्तन किसने उठाए? नंदी ने। सेवा कौन कर रहा है? नंदी। और आशीर्वाद किसको मिल रहा है? नंदी के पिता को, शिलाद। शिलाद की आंख में से आंसू बह गए। हाथ जोड़कर वरुण जी और मित्र कहा, प्रभु कृपा करिए, ये बताओ, आप सारा आशीर्वाद मुझे दे रहे हो और सेवा नंदी ने करी है, आप उससे कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? आप हमें कोई आशीर्वाद नहीं दोगे? तो वरुण चुप हो गए। और वरुण जैसी चुप हुए तो शिलाद को लगा कि बात क्या है, आखिर ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? कारण क्या हो गया कि आशीर्वाद नहीं मिल रहा है? और पुत्र को नहीं मिल रहा, हमको तो मिल रहा, पर बेटे को क्यों नहीं दे रहे? आखिर कारण क्या है? नंदी को कहा शिलाद ने, जाओ बेटा बाहर। नंदी जैसे ही बाहर गए और बाहर जाते से ही उसी समय पर शिलाद ने वरुण के चरण पकड़कर कहा, ये बताओ कि आपने जिसने सेवा करी उसको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो मुख से निकल गया, हमने आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस नंदी की उम्र कम है, हम इसको आयुष्मान होने का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? नंदी की आयु कम है। शिलाद ने कहा, इसका कोई उपाय? वरुण तो कह दिया कि नंदी की उम्र कम है, पर वरुण के साथ जो मित्र आया था उसने कह दिया उसका एक उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र नंदी शंकर की आराधना में लग जाए, शिव की उपासना में लग जाए, शंकर को रिझाने में लग जाए, दुनिया में एक ही है जो उम्र बढ़ा सकता है। कौन? भाई, उम्र बढ़ाने का आशीर्वाद भी वही दे सकता है जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं हो। नंदी शिव की आराधना में लग गए। ऐसी आराधना नंदी ने शंकर की करी, ऐसी आराधना करी। शिव प्रसन्न हो गए, मांग ले तुझे क्या चाहिए। शायद दुनिया में कोई नंदी जैसा होगा जो शंकर से क्या मांग रहा है, ये सोचिए, विचारिए। आप क्या मांग सकते हैं शंकर से? धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, यही मांगेंगे। और यदि कुछ और भी मांगा तो यही मांगेंगे कि सुंदर काया हो मेरी, सुंदर। नंदी ने कोई धन नहीं मांगा, नंदी ने यह भी नहीं कहा कि आप हमारी उम्र बढ़ा। शंकर सामने थे नंदी के और नंदी से कह रहे हैं कि मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तू बोले मैं तुझे वो दे देता हूं। तो नंदी उम्र नहीं मांग रही। अगर आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो भगवान से कहते कि हमारी उम्र बढ़ा दी। आपको लगता कि हमारी उम्र कम है तो आप कहते कि भगवान हमारी उम्र बढ़ा दीजिए, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी कर दीजिए, हमारी उम्र अच्छी कर दीजिए। पर उम्र नहीं मांगते। हमें उम्र नहीं है। नंदी कह रहे हैं, भोलेनाथ बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आप मेरे साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर समय आपका और मेरा साथ बना रहे। मैं आपका दर्शन एक क्षण के लिए भी ओझल ना करूं, एक क्षण के लिए भी ना छूटे, बस ये वर दे दीजिए। शंकर जी ने कहा, अगर मेरे पास में रहना होगा, तुम्हारा ध्यान ना भटके, उसके लिए तुम्हारा रूप बदलना पड़ेगा। नंदी कहते हैं, ये काया किस काम की है, आप मेरा स्वरूप भी बदल दीजिए। शिव जी ने कहा, तुम्हें बेल का मुख लगा दे, लगा दे। मनुष्य का मुख हटाकर शंकर ने बेल का मुख लगा दिया नंदी को। और शिव जी से मांगा क्या कि एक क्षण के लिए मैं आपसे दूर ना हूं, एक क्षण के लिए मैं आपसे दूरी ना बनाऊं।
आप मेरे सामने और मैं आपके सम्मुख में हूं। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। तथास्तु। जरा विचार करिएगा कितनी सुंदर चरित्र है।